स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे, स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे, पाययिष्यन्त एकदा, पाययिष्यन्त एकदा, गत्वा जलाशयाभ्यासं, गत्वा जलाशयाभ्यासं, पाययित्वा पपुर्जलम्, पाययित्वा पपुर्जलम्, स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे, स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे, पाययिष्यन्त एकदा, पाययिष्यन्त एकदा, गत्वा जलाशयाभ्यासं, गत्वा जलाशयाभ्यासं, पाययित्वा पपुर्जलम्, पाययित्वा पपुर्जलम्, स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे, स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे, पाययिष्यन्त एकदा, पाययिष्यन्त एकदा, गत्वा जलाशयाभ्यासं, गत्वा जलाशयाभ्यासं, पाययित्वा पपुर्जलम्, पाययित्वा पपुर्जलम्। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सारे बालकों को लेकर और सारे बछड़ों के समूहों के साथ में जलाशय के पास में पानी पिलाने के लिए लाए। जब पशुओं ने पानी पी लिया, उसके बाद बालकों ने भी वहां पर पानी पिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम कमल पुराण की जय। कल की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान ने एक असुर का वध किया। उस असुर का नाम क्या था? वत्सासुर। वत्सासुर का वध है।
किया भगवान ने, और इस प्रकार से भगवान प्रतिदिन कई राक्षसों का वध करते थे। प्रतिदिन जाते थे जंगल में। भगवान भी सोच रहे होंगे राक्षस थोड़ा दूर है तो चलो निकट चले जाते हैं, जब कंस भेजेगा तो पास में ही मारा करेंगे। ये ब्रज के महावन के राक्षस खत्म हो गए तो अब वृंदावन के राक्षसों का वध करेंगे, आसपास रहने वालों का। वास्तव में वहाँ कोई राक्षस नहीं है, लेकिन वृंदावन में भेजते थे राक्षस कंस। एक दिन की बात है, स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पायस्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पाययित्वा पपुरजलम। भगवान श्री कृष्ण बालकों के साथ में और अपने गौधन को लेकर, बछड़ों को लेकर घर से निकलते हैं प्रतिदिन की तरह। आपने सुना था कि पहले बड़ी गाय और बैल निकल जाते हैं, इसके बाद में भगवान बछड़ों को लेकर निकलते हैं चराने के लिए। तो प्रतिदिन की तरह निकले और भगवान ने बछड़े चराए। स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे। ये ऐसे होता है कि पहले भगवान निकलते हैं कुछ बछड़ों को लेकर, अपने घर में जितने भी बछड़े हैं उनको लेकर भगवान निकलते हैं। तब तक भगवान पहुंचते हैं श्रीदामा के घर के सामने, तो अरे ओ श्रीदामा, तो वहां से फिर श्रीदामा निकलते हैं अपने बछड़ों को लेकर। तो बछड़े बछड़ों में मिलते जाते हैं और ग्वाले ग्वालों में मिलते जाते हैं। तो बछड़ों की संख्या भी बढ़ती जाती है और पीछे ग्वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है, बालकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो आगे बहुत सारे बछड़े हो जाते हैं और पीछे बहुत सारे ग्वाले हो जाते हैं। तो स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे, अपने अपने बछड़ों के समूहों को लेकर सब निकलते हैं उन्हें चराने के लिए। तो पाय यस्यन्त, एक दिन उन्हें पानी पिलाने के लिए जलाशय, एक जलाशय में ले गए। वृंदावन में बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे कुंड हैं। तो एक कुंड में ले गए, जिस स्थान पे हरी हरी घास थी, पास में ही घर के निकट भगवान जहाँ बछड़े चराते थे, वहीं पे जो निकट में जो जलाशय था, जलाशय का अर्थ समझते हैं, तालाब इत्यादि, पौंड, तो वहां पर भगवान ने पानी पिलाया बछड़ों को। देखिए, बछड़ों को पानी पिलाने के बाद भगवान स्वयं पानी पीते हैं दूसरे बालकों के साथ में। तो पहले अपने गौधन को, अपने बछड़ों इत्यादि को पानी पिला दिया। तो भगवान दूसरों की चिंता पहले करते हैं, इसलिए भगवान जगत पालक हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि पिता हमस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार विकसास्य यजुरेव च। मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। माता जी खाने के पहले आपको प्लेट दे देती हैं कि पहले आप खा लो, आप पी लो, इसके बाद में हम बाद में भोजन करेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान सबके पिता हैं, तो भगवान सबको पहले भोजन कराते हैं। एक बड़ी ही जानने योग्य बात है कि वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता है, कोई भूखा नहीं रहता है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में भगवान आके भोजन करा ही देते हैं। को भूख लगती है और भगवान भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि पहले भगवान पिलाते हैं, खिलाते हैं, फिर बाद में खुद खाते हैं। एक बार की घटना है, हम और एक प्रभु जी जिनका नाम था रविंद्र, बॉम्बे में रहते थे, मंदिर आते थे, वो बाबा जी बन गए थे। तो हम भी वृंदावन गए थे कुछ समय के लिए। तो रविंद्र बाबा जी ने कहा कि चलो यात्रा के लिए चलते हैं, निकल चलते हैं। तो हमने कहा चलो निकल चलते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन 2 कपड़े लेके आना केवल, एक नीचे लपेट के, एक ऊपर उठ के, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पैरों में चप्पल, कुछ नहीं, चप्पल लेके नहीं आना। ठीक है, तो निकल गए। किसी तरह से
टेम्पो वाले जो ले जाते हैं उनसे प्रार्थना किया कि हमें छठी करा तक छोड़ दो। छठी करा तक छोड़ दिया, उनसे पैसे वैसे नहीं है, बाबा जी हैं। छोड़ दिया उन्होंने। तो वहाँ से धीरे धीरे आगे बैठ के बरसाने निकल गए, फिर नंदगांव निकल गए, फिर नंदगांव से पैदल आगे चले। तो एक गांव में बड़ी भूख लगी, गांव के आगे निकल गए थे ना, पीछे कुछ दिखाई देता था ना आगे, बस ब्रज में थे, रास्ता केवल दिखाई देता था और भूख लगी दोनों को, क्या खाएं। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ भूख लगी है तो चलो आगे चलते हैं, गांव होगा वहाँ मधुकरी करेंगे, मांग के खाएंगे। ब्रज में आसानी से दे देते हैं लोग मांगने से, गरम गरम रोटी और सब्जी। तभी अचानक से एक दूध वाला साइकिल लेके निकला और वो कहता बाबा कुछ खाया है। तो बाबा कुछ खाया है। हम लोग भूख तो लगी थी जोर से, नहीं आगे जा रहे हैं गांव में, कितनी दूर है यहाँ से गांव, मधुकरी करेंगे, रुको 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 रुको। तो उसने अपने हिस्से में से 4 रोटी निकाली मोटी मोटी और उसके ऊपर सब्जी डाल के दे दी। हम लोग वहीं बैठ के आराम से खाए। ये राधा रानी की कृपा है वृंदावन में, कोई भूखा नहीं रहता है। राधा रानी किसी न किसी प्रकार से सबको भोजन करा देती है। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोई कहीं से आ जाएगा उस समय कुछ लेके। भगवान बहुत कृपालु हैं, ध्यान रखते हैं सबका। हम लोग जैसे भक्त जो कुछ करते भी नहीं है भगवान के लिए, उनका भी ध्यान रखते हैं। तो वो गाय गत्वा तो जो भगवान के साथ रहने वाली गायें हैं, भगवान उनका ध्यान क्यों ना रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। और जो बछड़े हैं, जो बालक हैं, भगवान के साथ रहते हैं, तो पहले भगवान ने उन्हें जल पिलाया और पपुर जलम, और उसके बाद स्वयं जल पिया। ते तत्र दद्रसुर बाला महासत्वम अवस्थितम तत्र सु वज्र निर्भिन्नम गिरे श्रृंग में वच्चतम। वहां उन लोगों ने देखा, ते तत्र दद्रसुर बाला, जितने भी बालक इत्यादि थे उन्होंने देखा, क्या देखा कि वहां पर एक महासत्वम अवस्थितम, एक सफेद रंग का बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा था, बहुत विशाल पहाड़। वो वास्तव में कोई पहाड़ इत्यादि नहीं था, वो एक राक्षस था। तत्रसु, उसको देखकर सभी डर गए। बालक सोचने लगे कि लगता है कि वज्रपात हुआ है। जब वज्रपात होता है तो आप लाइट देखते हैं आकाश में और बिजली चमकती है, तो जो बिजली चमकती है उसका रंग कैसा होता है, चमक का रंग बहुत अधिक सफेद होता है, चमकीला होता है। उसी तरह का वो पहाड़ सामने बैठा हुआ था। वो वास्तव में बकासुर था। बकासुर का नाम का राक्षस जिसे कंस ने भेजा था, वो बैठा हुआ था, बड़े ध्यान से बैठा हुआ था। एक पैर में, और ध्यान क्या कर रहा था, कृष्ण का। सत्वम अवस्थितम, सत्व
मानो जैसे पूर्ण सत्व गुण में भगवान का चिंतन कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, लेकिन हृदय में विपरीत भावना थी, दुर्भावना थी। क्या भावना थी कि कब कृष्ण दिखाई दे तो उसे मार के खा जाए। कृष्ण बलराम को सारे बालकों के साथ में और गौधन के साथ में खा जाए, इतनी भयंकर हृदय में दुर्भावना लिए हुए बैठा था। कभी कभी समझ में नहीं आता है, भक्त का रूप धारण करके और ध्यान लगाते हुए लोगों को देखा जाए तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हृदय में कितनी भयंकर दुर्भावना लेकर बैठे हुए हैं। जिस तरह से बकासुर बैठा था, उसे कहा जाता है खल। जितने भी राक्षस हैं सब खल ही थे। पूतना खल, वत्सासुर खल, बकासुर खल, इसके बाद अघासुर आएंगे, वो भी खल। कृष्ण को मारने की इच्छा से कंस के द्वारा जो भेजे गए थे, तो ऐसा लगता था जैसे वज्रपात हुआ है और कोई वज्र यहाँ आके गिर गया है, पहाड़ के रूप में, शुद्ध सत्व सफेद रंग का जो दिखाई दे रहा है। तो इसे देखकर डर गए कि इतना बड़ा पक्षी तो पहले कभी नहीं देखा, ये बगुले की भांति दिखाई देता है। बगुला बड़े ध्यान से बैठा रहता है जल में, एक पैर के ऊपर, और मंद मंद अपनी आंखों को खोले हुए बैठा रहता है। लोग सोचे कि बगुला ध्यान कर रहा है, बगुला भगत, कुछ लोग ऐसे बगुला भगत कहे जाते हैं। लेकिन वो बगुला ध्यान किसका करता है? मछली का, कि कब मेरे रेंज में आएगी और पकड़ लूंगा। तो इस तरह से बगुला भगत नहीं होना चाहिए, बल्कि कृष्ण भक्त होना चाहिए। कौन था वे? सावई बको नाम महासुरा, उसका नाम था बकासुर। सावई बको नाम महासुरा, बक रूप धर, रूप बदल के आया था। किसका रूप लेके आया था? बगुले का। मिला होगा कुछ उसको आशीर्वाद कि बहुत बड़ा बगुला बन सकता है। बगुले का ये रूप क्यों लेकर आया था? अपनी शक्ति से बहुत बड़ा स्वरूप बना सकते हैं। तो बगुला तो था लेकिन छोटा सा नहीं था, ये बहुत विशाल बगुला था, पहाड़ के जैसा बगुला था। जानते हैं ना, बगुला चोंच में पकड़ लेता है मछली को, बैठा रहता है ध्यान लगा के, जैसे मछली रेंज में आती है छुप करके इतनी जल्दी उसकी चोंच जल में जाती है और मछली पकड़ लेता है, और उसके बाद फिर करके निकल जाता है। समय नहीं लगता है, 1 सेकंड में। तो इसी तरह की दुर्भावना लेकर वो बगुले का रूप बनाकर बैठा था कि जब कृष्ण पास में आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। बको नाम महान सुर, देवता भी डरते थे इससे। आगत्य सहसा कृष्णम, कृष्ण जब निकट आए, सब बालक देख रहे थे तो कृष्ण भी आके देखे, उस समय नहीं दिया उसने सोचने का। तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बलि, उस बलशाली राक्षस ने कृष्ण को ग्रस लिया। सोचने का समय नहीं दिया। उसने सोचा कि पूतना गई थी मेरी बहन, तो पूतना प्लानिंग करके गई थी, विष बदल के गई थी कि मैं अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगाकर लेकर जाऊंगी, पिलाऊंगी। वत्सासुर भी गया तो उसने प्लान करके गया था कि वहां पे छुप कर रहूंगा, जब मौका मिलेगा तब खाऊंगा। तो उसने सोचा मौका नहीं देना है, जैसे कृष्ण निकट आएगा मेरी रेंज में आएगा और मैं खा लूंगा, और वैसा ही किया उसने। उस बलशाली राक्षस ने कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ा और ग्रस लिया। कृष्ण यहां तक गए। कृष्णम महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भका बभूवो इन्द्रियाणेव विना प्राणं विचेतसः।
कृष्ण को निगल लिया। देवता खड़े थे आकाश में, जैसे ही कंस भेजता था देवताओं को पता चल जाता था। देवता जानते हैं वास्तव में वायुदेव सर्वत्र है, सब जगह है, तो कहाँ क्या हो रहा है वायुदेव को सब पता है। हम लोग ऐसा सोचे कि अरे हम लोग तो कमरे के अंदर बंद हैं, किसी को क्या पता चलेगा, कौन देखता है, लेकिन देवता सब देख रहे हैं। वायु देवता सर्वत्र हैं, प्रकाश के रूप में सूर्य देवता सर्वत्र हैं। कुछ देवता हमारी आंखों में निवास करते हैं। निमिष महाराज हमारी आंखों में निवास करते हैं, हमारी पलकें झपकाते रहते हैं। चंद्रमा कहाँ रहते हैं? चंद्रमा मन सो जाता, मन से हम जो सोचते हैं वो भी पता चल जाता है लोगों को। क्यों? चंद्रमा वहां निवास करते हैं। तो मन भी स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन में निवास करते हैं और सब कुछ जानते हैं। जैसे ही उस महान बकासुर के द्वारा कृष्ण ग्रस लिए गए, और बालकों की ये देखकर क्या दशा हुई होगी, राम की क्या दशा हुई होगी, बलराम जी की और अन्य बालकों की। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि रामादयो अर्भका, राम आदि दूसरे बालक, दूसरे ग्वाले, यह दृश्य देखकर वे सहन नहीं कर सके। मानो ये बिजली उनके हृदय में गिरी हो ना। आपके अनन्य, आपके हृदय के प्रेमी, आपके जीवन के सेंटर यदि समाप्त हो जाएं तो क्या अवस्था होगी। बभूभु इंद्रियाणि, व जितनी भी इंद्रियां उनकी थी वे सब शिथिल हो गई, मानो इस शरीर से प्राण निकल गए हों, तो निश्चेत हो गए। यद्यपि बलराम जी के पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो जो फोन इत्यादि है आप सबके हाथ में, अगर अचानक से कनेक्शन चला जाए तो फोन का क्या अर्थ है? आप कुछ कर पाएंगे फोन से? फोन में बड़ी शक्ति है, कितने सारे ऐप आपने डाउनलोड करके रखे हैं, सारी पेमेंट कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आजकल फोन से ही, है ना। लेकिन अगर कनेक्शन अचानक से चला जाए, काम करना बंद कर दे, वोडाफोन, स्पार्क, 2 डिग्री जो भी है, तो क्या होगा? किसी काम का रह जाएगा। फोन तो है, आप रास्ते में खड़े हैं लेकिन फोन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें पता नहीं कि कहाँ आना है, आपका घर कहाँ पर है हमें मालूम नहीं है, और हमने सोचा कि पास में पहुंच के फोन कर लेंगे, ग्रेट साउथ रोड तक आ गए और यहाँ पे फिर लेकिन कनेक्शन कट गया। अब ना आपको मालूम है कि हम कहाँ हैं और ना हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बलराम जी के पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, लेकिन उनके प्राण प्रिय को किसी ने ग्रस लिया है तो मानो सारा कनेक्शन कट गया हो। तो शक्ति तो है लेकिन किसी कार्य की नहीं रह गई, कुछ नहीं कर सकते हैं। बलराम जी चाहते तो वही बकासुर को पकड़ते, उसकी चोंच फाड़ के कृष्ण को निकाल लेते, लेकिन इंद्रियां शिथिल हो गई क्योंकि उनके प्रेमी को ही ग्रस लिया। कृष्ण चले गए तो सारी शक्ति रखी की रखी रह गई कृष्ण की। अर्जुन कहते हैं वही धनुष है, वही गांडीव है और वही बाण है, दिव्य बाण है, लेकिन साधारण ग्वाले भगवान की पत्नियों को हर के ले गए, लेकिन अर्जुन बचा नहीं पाए। वही अर्जुन जिन्होंने भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला दिया था, जो अपने गुरु के साथ लड़ रहे थे और ना गुरु हारते थे और ना भीष्म पितामह हारते थे। द्रोणाचार्य सब तिमिंगल थे, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण। कर्ण को कौन हरा सकता था? कोई नहीं हरा सकता था। अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया था, लेकिन आज भगवान नहीं है तो वही गांडीव है, वही बाण है, लेकिन साधारण ग्वाले भगवान की पत्नियों को हर के ले गए और वो कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। तो बलराम जी आगे चल के वो वध करेंगे, इसका धेनुकासुर का वध करेंगे, प्रलंबासुर का वध करेंगे, एक बलवत नाम का राक्षस है उसे मारेंगे।
चाणूर और मुष्टिक, चाणूर को कृष्ण भगवान ने मारा था, मुष्टिक को बलराम जी ने मारा था। और एक दुविद नाम का एक बहुत बलशाली गोरिल्ला था, वानर, दुविद नाम का। देखते हैं ना आप मूवी वगैरह में, बहुत भयंकर गोरिल्ला, क्या नाम है? किंग कॉन्ग। उससे भी बड़ा था, किंग कॉन्ग से भी बड़ा गोरिल्ला था, लेकिन उसको बलराम जी ने आसानी से मार दिया था। मुष्टिका से प्रहार किया, उसकी छाती में गिर गया। नरकासुर का बहुत बड़ा मित्र था वो, मार दिया था। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों का वध कर दिया था बलराम जी ने। लेकिन आज शक्ति नहीं है। भगवान के एक पुत्र हुए हैं, उनका नाम था सांब। उनको दुर्योधन की पुत्री से प्रेम हो गया। दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। तो उनसे प्रेम हो गया और सांब को पता था कि ये हमारे साथ विवाह नहीं करेंगे लक्ष्मणा का, क्योंकि वो कृष्ण के पुत्र थे और कृष्ण पांडवों का साथ देते थे हमेशा। दुर्योधन इत्यादि ने उसका स्वयंवर रचा था, जिसमें बहुत बहुत लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन सांब को इनवाइट नहीं किया। तो सांब गए और उन्होंने कुरुओं को परास्त करके और लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया लक्ष्मणा को। शिक्षा ली होगी पिताजी से। भगवान कृष्ण ने भी अपहरण किया था, किडनैप किया था रुक्मणी जी को, और अर्जुन ने किडनैप किया था सुभद्रा जी को, और भगवान ने हेल्प की थी। तो उन्होंने सोचा जब मेरे पिताजी ने किया तो हम भी कुछ ऐसा करें। तो कुरुओं को परास्त करके किडनैप कर लिया लक्ष्मणा को, भानुमति के पुत्री को। और कुरुवंश में भी देखा जाए तो भीष्म पितामह ने 3 स्त्रियों का अपहरण किया था, अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए। अंबा, अंबिके और अंबालिका, इनका अपहरण किया था। और दुर्योधन स्वयं, किसी और की बात छोड़ दीजिए, लक्ष्मणा की माता भानुमति को अपहरण करके लेके आया। दोनों में लेकिन अंतर है, दोनों जगह अपहरण में अंतर है। रुक्मणी जी कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्होंने लव लेटर लिखा था, पहला प्रेम पत्र। विश्व का पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था? रुक्मणी जी ने लिखा था। कहा था कि यदि आप नहीं आएंगे, मुझे लेकर नहीं जाएंगे, तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो भगवान गए थे उनका अपहरण करने के लिए। और रुक्मणी जी के भाई का वध भी बलराम जी ने किया था, रुक्मी का। बड़ा बदमाश था वो, खेल में छल कर रहा था। बलराम जी को बड़ी जल्दी क्रोध आता है, खेल में छल कर रहा था तो उन्होंने वहीं उसको मारा, गदा उठाया, वहीं मारा, वहीं मर गया। और सुभद्रा अर्जुन को चाहती थी, तो भगवान ने हेल्प किया था अर्जुन को किडनैप करने में सुभद्रा को। लेकिन दूसरी तरफ बलपूर्वक लेकर आया गया था भीष्म पितामह के द्वारा 3 स्त्रियों को, उनकी इच्छा के विरुद्ध। और दुर्योधन भी भानुमति की इच्छा के विरुद्ध उन्हें हर कर लेकर आया था। नहीं चाहते थे जरूर, लेकिन हर कर लेकर आ गया था। क्या करेंगे, बलशाली हैं ये। लेकिन कौरवों ने बंदी बना लिया सांब को, हरा लिया। बड़े शक्तिशाली लोग हैं, तो कुछ को कुरुओं को हराया, लेकिन सबको हराना सांब के बस की बात नहीं थी। तो सांब को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। मानो भगवान शिक्षा देना चाहते हो सांब को कि तुम्हारे पिताजी ने किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही कर सकते हो। यद्यपि भगवान की शक्ति है सांब में, लेकिन फिर भी भगवान से अनुरोध करना था या घर में डिस्कस करना चाहिए था। तो जब बंदी बना लिया, उग्रसेन जी तुरंत कहते हैं कि इसका रिवेंज लेना चाहिए। लेकिन बलराम जी ने समझाया था कि नहीं, मैं जाकर लेकर आता हूँ सांब को। तो बलराम जी ने पहले विनती की, निवेदन किया कि सांब को छोड़ दिया जाए।
जब नहीं छोड़ा तो क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि मानो पूरे ब्रह्मांड को जला के भस्म कर देंगे। तो उनके पास प्लाव रहता है। बलराम जी का अस्त्र क्या है? प्लाव और क्लब, गदा और हल। तो हल को उन्होंने पृथ्वी पर पटका, भेदा, और उन्होंने कहा मैं इस हस्तिनापुर का नाम और निशान मिटा दूंगा, इसे पृथ्वी से ही अलग कर दूंगा, अभी गंगा में डुबो देता हूँ पूरे हस्तिनापुर को। तो सारे हस्तिनापुर में अर्थक्वेक आ गया और सब डर गए। तो तुरंत गया दुर्योधन, क्षमा मांगने लगा और उसने शाम्ब को मुक्त कर दिया लक्ष्मण के साथ। जब बंदी बना लिया था तो लक्ष्मण के लिए दोबारा स्वयंवर रचा था, लेकिन उसमें कोई राजा आया नहीं। एक तो ये बात थी कि जिसे अडॉप्ट कर लिया हो किसी ने, उस समय की बात है, किसी राजा ने पहले ही अडॉप्ट कर लिया हो, तो दूसरा कोई इससे विवाह नहीं करेगा। और दूसरा, कृष्ण बलराम से सब डरते थे, अगर वो आ गए तो वो तो वैसे ही मार देंगे। तो कोई दूसरा राजा आया नहीं था, तो देना ही था। तो बलराम जी इतने शक्तिशाली हैं कि वो हस्तिनापुर को, पूरे हस्तिनापुर को पृथ्वी से अलग कर सकते थे, गंगा में डुबो सकते थे। बहुत शक्तिशाली हैं बलराम जी। लेकिन अभी मोबाइल से कनेक्शन कट गया है क्योंकि जीवन के केंद्र कृष्ण को ग्रस लिया बकासुर ने। इसलिए अपने प्रेमी के इस तरह से चले जाने से वे सब प्राण रहित हो गए। इसके बाद क्या हुआ? तम तालुमूलम प्रदहन्तमग्निवत् गोपाल सूनुं पितरं जगद्गुरो चच्छर्द सद्यो अतिरुषा छतंबकः तुंडेन हन्तुं पुनरभिपद्यत। ग्रस्त तो लिया, यहाँ तक लेकर गया बकासुर भगवान को। तम तालुमूलम प्रदहन्तमग्निवत्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का ये फॉर्मूला है कि जो मेरे पास जिस भाव से आएगा, मैं ही उसी भाव से उसके साथ रेसिप्रोकेशन करूंगा। तो ये आया था भगवान को मारने के लिए, भगवान को निगल गया। और भगवान क्या खाते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ये सब पसंद नहीं करते, मांसाहार। और वो मांसाहारी भगवान को खा गया। तो भगवान उसके गले में जाके तप्त हो गए, अग्नि की तरह भगवान तप्त हो गए। भगवान का शरीर गर्म हो गया अग्नि की तरह। उस अग्नि से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, भगवान नहीं जल रहे थे, लेकिन उस अग्नि से बकासुर का तालुमूलम जलने लगा, बकासुर का गला जलने लगा। तो बकासुर क्रोध में आ गया कि अरे अभी तक तो सब ठीक था, ये कैसे इतना गर्म हो गए गले में जाके। तो तुरंत आ करके उसने उगल दिया, वमन कर दिया ना, भगवान को बाहर निकाल दिया। उसका गला जलने लगा था। राक्षसों को क्रोध बहुत आता है, क्योंकि राक्षस सदैव तमोगुण में रहते हैं। क्रोध का लक्षण है तमोगुण। तमोगुण में है उसे जल्दी क्रोध आता है। राक्षस तो पूर्ण तमोगुण में रहते हैं। तो मेरे गले में जाकर भी मुझे वापस उगलना पड़ा, इस बात से कितना क्रोध होगा उस राक्षस को। बहुत क्रोधित था, उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी क्रोध के कारण। गोपाल सूनुम पितरम जगत गुरु, जो सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत के पिता हैं, जो गोपाल ग्वालों के पुत्र के रूप में अभिनय कर रहे हैं, वे भगवान बाहर आ गए। उसके गले से चच्छर्द सद्यो अतिरुषा शतंबका। उस बकासुर को बहुत क्रोध आया
अक्षतम, बिना किसी चोट के भगवान बाहर आ गए। उसका गला जलने लगा लेकिन भगवान को कोई चोट नहीं लगी। चावल को अक्षत कहा जाता है। जो चावल पूजा में उपयोग किए जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अक्षत लेकर आइए। ऐसे चावल जो पूरे के पूरे हों, जो कटे ना हो कहीं से, जो टूटे ना हो, अक्षत। तो भगवान को निगल लिया था इतने बलशाली राक्षस ने, लेकिन फिर भी भगवान अक्षत, खरोंच भी नहीं आई थी कहीं भगवान के शरीर में, कोई खरोंच नहीं, कुछ नहीं। वज्रा दपी कठोरानी कोमलानी कुसुमाकरा। ऐसे द्वेष करने वाले राक्षसों के लिए भगवान वज्र से भी अधिक कठोर हैं, और भक्तों के लिए कोमलानी कुसुमाकरा। भक्त कैसे भगवान को देखते हैं, कोमल कोमल देखते हैं, कमल के समान कोमल देखते हैं भक्त भगवान को। एक बार एक गोपी श्रीमती राधा रानी के निकट गई और राधा रानी के निकट जाकर गोपी कहती कि आज मैंने कन्हैया को पूरा देख लिया। उनके चरण कमलों से लेकर उनके मस्तक तक, मोर पंख तक मैंने उनको आज देख लिया। बहुत प्रसन्न थी वो गोपी, राधा रानी के पास जाकर ऐसा कहती है। तो राधा रानी उस गोपी से कहती हैं, जेन्युइनली कहती हैं, ऐसा नहीं किसी द्वेष में, किसी ईर्ष्या में नहीं कहती हैं कि अरे इसने कैसे देख लिया कृष्ण को पूरा। जेन्युइनली कहती कि तुम तो बहुत धन्य हो, कितनी धन्य हो तुम कि तुमने आज भगवान श्री कृष्ण को पूरा देख लिया। मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, हमें भी कृष्ण ये सौभाग्य देते तो कितना अच्छा होता। हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो गोपी आश्चर्यचकित हो गई। वो गोपी तो कहते हैं कि भगवान तो आपके हाथों बिके हैं, भगवान तो आपकी माला रटते हैं, सदैव राधा राधा ही कहते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हो, आप ऐसा क्यों कह रही हो कि आपने भगवान को नहीं देखा, तो सदैव आपके पास बैठे रहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, हमने वास्तव में कभी कृष्ण को पूरा नहीं देखा। यदि मैं कृष्ण के चरण कमलों को देखती हूँ तो बस वहीं देखती रह जाती हूँ, फिर वहां से निकल नहीं पाती कि अरे इनके चरण कमल कितने कोमल हैं, श्यामल हैं, कमल की भांति कितने अच्छे हैं। तो बस उसी सुंदरता को निहारती रह जाती हूँ और खो जाती हूँ, फिर मैं और कहीं नहीं देख पाती हूँ। यदि कृष्ण के हाथों को देख लूं तो हाथों को ही देखती रह जाती हूँ कि कृष्ण के हाथ कितने अच्छे हैं। अपने हाथों में बांसुरी पकड़े कृष्ण कितने अच्छे लगते हैं, है ना। दिव्य हाथ हैं भगवान के, अनेक अनेक प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं भगवान के हाथों में, चरण कमलों में। यदि आंखों को देख लूं तो बस आंखों को देखती रह जाती हूँ, कृष्ण की बड़ी बड़ी आंखों को, और कमल के पत्ते के, कमल के पंखुड़ी के आकार की आंखों को देखती रह जाती हूँ, कितनी सुंदर आंखें हैं। और यदि मुखार बिंदु को देख लूं तब तो फेंट हो जाते हैं, तब तो निश्चित हो जाते हैं। तो आज तक मुझे ये भाग्य नहीं मिला। तो भगवान बहुत सुंदर हैं, अक्षत, और भगवान अक्षत बने रहे। किसी भी प्रकार का विकार भगवान में नहीं आया। ये श्रीमती राधा रानी हैं, बहुत महान हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपियों को जाना जाता है क्योंकि गोपियों में से एक गोपी है राधा रानी। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं गोपियों के हाथों बिका हूँ। आदि पुराण में गोपियों ने मुझे खरीद लिया है, गोपियों के हाथों में बिका हूँ। क्यों? क्योंकि उनमें से एक श्रीमती राधा रानी।
जब कोई रा शब्द कहता है राधा कहने के लिए, तो भगवान के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई रा कहता है। और यदि कोई धा कह दे तो भगवान उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। धा माना दौड़ जाते हैं भगवान उसकी तरफ। राधा, ऐसा राधा नाम है। यह असुर बकासुर बहुत क्रोध में आ गया कि मेरा गला जल रहा है और इस कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ, कहीं खरोंच भी नहीं आई। तो आंखें लाल लाल हो गई क्रोध के कारण, और अपनी चोंच से वह मारने लगा, भगवान की तरफ जाने लगा और मारने लगा। भगवान थोड़ा हट गए, जमीन में चोंच लगी, फिर और आगे गया भगवान को मारने की। तुंडेन हंतुम पुनरभ्युपद्यता, फिर से उसने अपनी तुंडेन, अपनी चोंच से भगवान को मारने का प्रयास किया, पुनः दोबारा। भगवान ने कहा बहुत खिला लिया उसको। भगवान ने देखा कि सारे सखा डर गए हैं कि कहीं ये मुझे मार ना दे, बहुत खिला दिया ऐसे। तो जब वो आया भगवान के पास, चोंच से मारने का प्रयत्न किया, भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ा, दोनों चोंचों को ऐसे पकड़ा, एक हाथ से एक चोंच को, एक हाथ से एक चोंच को, बड़ी ही आसानी से, सरलता से ऐसे फाड़ दिया, दो भागों में विभाजित करके ऐसे फेंक दिया, बहुत सरलता से। समस्त सत्य के आगार हैं भगवान। तमा पतंतम सनिग्रह्य तुंडयो दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति। वैष्णवों के स्वामी सताम पति, वैष्णवों के स्वामी, वैष्णवों के प्रिय, वैष्णवों के पूजनीय भगवान श्री कृष्ण। देवता भी डर गए थे आकाश में। जो सबको प्रसन्न करने के लिए कंस सखम, कंस के सखा बकासुर को दो भागों में विभाजित कर दिया भगवान ने। किस तरह से, किसकी याद आती है? जिस तरह से जरासंध को भीम ने दो भागों में विभाजित कर दिया था। महाभारत में एक कथा है, एक राजा हुए थे जिनका नाम था बृहद्रथ। उनकी दो पत्नियां थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो एक ऋषि को प्रसन्न किया तपस्या के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए। तो ऋषि ने एक मैंगो दे दिया कि ये ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। तो बृहद्रथ ने अपनी पत्नी को दे दिया ले जाकर कि आप खा लेना, तो इससे पुत्र हो जाएगा। और वो अपने राजकाज के काम में लग गए। तो पत्नी ने आधा खाया और आधा दूसरी पत्नी को दे दिया, बृहद्रथ की अपनी सौत को दे दिया कि आधा तुम भी खा लो तो हम दोनों के पुत्र हों। आधा स्वयं खाया, आधा दूसरी पत्नी को दे दिया। दो पत्नियां थी बृहद्रथ। गर्भवती हुई 9 महीने के बाद दोनों को पुत्र हुए, लेकिन आधा आधा पुत्र हुए। आधा पुत्र हुआ, एक हाथ, एक टांग, आधी नाक, एक कान। तो राजा को पता चला, अरे ये कैसा है। तो राजा भी देख के डर गया और किसी को बुला के जंगल में फेंकवा दिया उसे। रहने दो, ऐसा पुत्र क्या काम का। वहां एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। तो उसने कहा, वाह आज मुझे भोजन मिल गया, आज मुझे भोजन मिल गया जंगल में बिना कुछ किए। तो दोनों को ऐसे लिया, खेलते 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 उसने दोनों को जोड़ दिया और वो बालक रोने लगा। वो जुड़ गए बालक और पूरी तरह से ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए और रोने लगा बालक। तो उसने सोचा ये तो अद्भुत है, बालक के दो टुकड़े थे, जोड़ा तो ये जीवित हो गया और रोने लगा। अगर ये बालक यदि मैं राजा को ले जाके देती हूँ तो राजा खाने के लिए मुझे बहुत कुछ देगा, बहुत सारे पशु देगा खाने के लिए। तो ले गई और राजा को ले जाके दे दिया, सारी घटना बताई। तो राजा समझ गया कि ये तो मेरा ही पुत्र है। तो राजा ने उस राक्षसी के नाम से उसका नाम जरासंध रखा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था। क्या नाम रखा? जरासंध। ये बहुत शक्तिशाली था। कहते हैं कि 4 लोगों की शक्ति बराबर थी। भीम के पास
10,000 हाथी का बल था, 10,000 हाथी का बल। और छोटे छोटे हाथी नहीं, बड़े बलशाली हाथी, 10,000 हाथी का बल था। और दुर्योधन के पास भी लगभग उतना ही बल था, थोड़ा कम था, लेकिन दुर्योधन ने गदा अभ्यास बड़ा अच्छे से किया था। तो जब युद्ध करते थे तो दोनों में बराबरी का युद्ध होता था, क्योंकि दुर्योधन ने गदा का अभ्यास बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि हमेशा इच्छा रहती थी कि मुझे भीम को हराना है, भीम को मारना है, तो दिन रात प्रैक्टिस करता रहता था। तो प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, गदा ज़्यादा अच्छे से चलाता था दुर्योधन, लेकिन बल था भीम के पास ज़्यादा। दुर्योधन, भीम, जरासंध के पास भी उतना ही बल था। और चौथा है कीचक। कीचक का नाम सुना है? द्रौपदी के कारण जिसका वध भीम ने किया था, जब वे वेश बदल कर रहते थे विराट नगर में, कीचक का बल किया था, कीचक का वध किया था भीम ने। तो चारों का बल बराबर था, महाभारत में ऐसा कहा गया। तो जरासंध कोई से मार नहीं सकता था। जरासंध भगवान सहायक हैं पांडवों के। महाभारत युद्ध के पहले वे मंत्रणा किए युधिष्ठिर के साथ में, भीम के साथ में, अर्जुन के साथ में। कहते हैं कि जरासंध ने 88 राजाओं को बंदी बना के रखा है। यदि किसी तरह से जरासंध का वध करके उन राक्षसों को मुक्त कर दिया जाए तो वो सारे के सारे राजा युद्ध में हमारा साथ देंगे, पांडवों का साथ देंगे। 88 राज्य के राजा। तो भगवान इस तरह से कन्विंस करके ले गए अर्जुन और भीम को। और जरासंध केवल द्वंद्व युद्ध में मारा जा सकता था। द्वंद्व युद्ध मतलब रेसलिंग में, साथ में दो लोग जब युद्ध करें तभी मारा जा सकता था। तो भगवान ने भीम से युद्ध कराया और ये युद्ध 13 दिन तक चला। सुबह युद्ध चलता था, शाम को बैठ के आपस में बातें करते थे वो लोग। द्वंद्व युद्ध था, एक को मरना था। तो सुबह युद्ध चलता था, दिन भर युद्ध चलता था, और शाम को बैठ के वो राजपाट की बातें करते थे। इतना अच्छा कौशल था दोनों का कि जरासंध कहता है कि यदि मैं मर जाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस भीम के हाथ, इस बलशाली व्यक्ति के हाथों मरा। वेश बदल के गए थे वो, भगवान अर्जुन और भीम। ब्राह्मण का वेश बना के उन्होंने भिक्षा में युद्ध मांगा था, द्वंद्व युद्ध। 14वें दिन भगवान ने क्या किया, अर्जुन को, भीम को इशारा किया, एक तिनका लिया और तिनके को ऐसे फाड़ के बोलते हैं कि इसे इस तरह से मारो। तो जैसे भगवान ने बकासुर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, वैसे ही भीम ने एक पैर से उसके एक पैर को दबाया और दूसरे पैर को हाथ से पकड़ के खींचा, तो वो 2 भागों में विभाजित, चिर गया 2 भागों में और फेंक दिया। ऐसे फेंका तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से आके जुड़ के खड़ा हो गया। ऐसे फेंका तो फिर से आके जुड़ के खड़ा हो गया जरासंध। तो कई बार ऐसा किया, लेकिन फिर से आके जुड़ के खड़ा हो जाता था और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भगवान ने फिर एक तिनका लिया, तिनकों को फाड़ा और इस भाग को इस तरफ फेंका और इस भाग को इस तरफ फेंका। तो भीम समझ गया कि क्या करना है। तो इस बार जब भीम ने फाड़ा, तो जब वो फाड़ते थे तो दर्द के कारण इतना भयंकर चिल्लाता था, इतनी तेज आवाज में चिल्लाता था, कराहता था इतनी तेज आवाज में, गर्भवती स्त्री में गर्भ गिर जाता था। किसी को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो वो बहुत शक्तिशाली था। तो जैसे भगवान ने बताया, तिनके को एक भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ, तो वैसे ही जरासंध को फाड़ के इस बार भीम ने इस तरफ वाला भाग इस तरफ फेंका और इस तरफ वाला इस तरफ फेंका। फिर उसका अंत हो गया और वहां पे सारे राजाओं को मुक्त किया। उन सब ने साथ दिया पांडवों का युद्ध में। तो उसी प्रकार से भगवान ने बकासुर को मारा था, या जिस प्रकार से भगवान ने बकासुर को चीरा है, उसी प्रकार से भीम ने बाद में जरासंध को चीरा था। पश्यन्तु बालेषु ददार लीलया, देखते देखते, बालकों के देखते देखते लीला के द्वारा बकासुर का वध कर दिया भगवान ने। मुदा वहो वीरन
दिवौ का साम, और स्वर्ग के निवासियों के लिए दिवौ का साम स्वर्ग के निवासियों को कहा जाता है। ये उनके लिए बहुत मनमोहक था, बहुत आनंद देने वाली घटना थी, क्योंकि वे डरते थे इस राक्षस से। तो जब बकासुर का वध हो गया तो देवताओं ने क्या किया? देवता नंदन कानन वन से, नंदन कानन वन ये देवताओं का गार्डन है स्वर्ग लोक में, तो वहां से पुष्प लेकर आए थे। कौन से पुष्प लेकर आए थे? मल्लिका के पुष्प लेकर आए थे। तदा बकारिम सुरलोकवासिनः समाकिरन् नंदन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख संस्तवै तदेक्ष गोपाल सुता विस्मरे। तो देवता बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने मल्लिका के फूल बरसाए ऊपर से। हम लोग तो जानते भी नहीं मल्लिका के फूल कैसे होते हैं, देखा भी होगा कभी, लेकिन वैसी सुगंध नहीं रहती। स्वर्ग के फूलों की विशेषता है कि स्वर्ग के फूल कभी मुरझाते नहीं। यहाँ के फूल एक दिन में मुरझा जाएंगे, दूसरे दिन बाद से हो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग के फूल सदैव ताजे रहते हैं, सदैव ताजे रहते हैं। बकारी की मृत्यु के बाद सुरलोक वासिना स्वर्ग के देवता बहुत प्रसन्न हुए और कुछ देवताओं ने तो स्तुतियां करना प्रारंभ कर दी। अच्छे अच्छे श्लोकों से, वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्तवात्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया, शंख बजाने लगे। तो इस तरह से सारा वातावरण शांत हो गया और सभी बहुत प्रसन्न हो गए, सबके मन में प्रसन्नता आ गई। मुक्तं बकास्या उपलभ्य बालिकः रामादयः प्राणं विन्द्रियोगणः स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत तच्चरे। मुक्तं बकास्या उपलभ्य बालिकः। बकासुर के मुख से भगवान आए, बालकों ने अपने जीवन के केंद्र भगवान को प्राप्त कर लिया, जीवन के सर्वस्व भगवान को प्राप्त कर लिया और मुदा वे सब बहुत प्रसन्न हो गए। रामादय, बलराम आदि दूसरे गोपों के मन में आनंद छा गया, उनके प्राण वापस फिर से आ गए। पहले जो इंद्रियां निश्चेत हो गई थी, मोबाइल में फिर से कनेक्शन आ गया। तो टावर बिगड़ गया था, वो टावर ठीक हो गया, कनेक्शन वापस आ गया। फिर से सब प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए भगवान को देख के। स्थानागतम तम परिरभ्य निर्वृतम्। जब सभी गए ब्रज में, तो ब्रज में जाकर सभी ने अपने घर में बताया कि आज कृष्ण ने ऐसा किया, एक बहुत बड़े राक्षस को मार दिया और देवता फूल बरसा रहे थे। तो ब्रज के लोग, कुछ ग्वाले पहले ही चले गए और जाके बता दिया, तो सब अपने अपने घर से बाहर निकल के आके खड़े हो गए। और जब भगवान प्रवेश करते हैं तो सब कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण को देखते हैं, आनंद से भगवान को देख के आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां, गोप, बच्चे, बालक, बुजुर्ग सब बाहर आ गए और सब भगवान का दर्शन करने लगे एकत्र होकर। जब ब्रजभूमि से भगवान वापस लौटे, अंतिम श्लोक। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोपश्चाति प्रियादृतः
प्रेत्यागतं विवोत्सुक्य ऐक्षन्त त्रषिते क्षणः। भगवान को किस प्रकार से देख रहे थे उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इस तरफ घर है, इस तरफ घर है, इससे रास्ता है बीच में जहां से भगवान का प्रवेश होता है। आगे आगे बछड़े हैं, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, और पीछे पीछे ग्वालों के साथ में भगवान आते हैं। भगवान के स्वरूप को देखकर संतोष तो है, लेकिन आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं। आंखों में प्यास है कि और कृष्ण का दर्शन कर लूं, और कृष्ण का दर्शन कर लूं, और कृष्ण का दर्शन कर लूं। प्यास है आंखों में, हृदय में संतोष है, लेकिन ये प्यास नहीं बुझ रही है। मृग तृष्णा की समान है कि कब और कैसे दर्शन होंगे, और कैसे दर्शन होंगे। तो सभी विस्मित हैं, देख रहे हैं कि अरे इसने बकारी का वध कर दिया, देवता भी आए थे। लेकिन अब कृष्ण के स्वरूप को देखकर आदर भी है कृष्ण के प्रति कि इतना महान है जो अनेकानेक राक्षसों का वध कर रहे हैं। प्रतिदिन बताते थे आके गोप कि आज इस राक्षस को मारा, आज इस राक्षस को मारा। तो प्रिय आर्द्रता, प्रेम भी है और आदर भी है। ऐसा ही होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम भी होना चाहिए और आदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े कथाकार हो गए तो हम कृष्ण से श्रेष्ठ हो गए, बलराम जी से श्रेष्ठ हो गए। कभी कभी बहुत दुख होता है जब बहुत बड़े बड़े कथाकारों को सुनो, सारा समाज जिनका आदर करता है, और वो जब भगवान के बारे में आप शब्द कहते हैं तो बहुत दुख होता है। थोड़े दिनों पहले हमने सुना एक बहुत बड़े कथाकार के मुख से कि बलराम 24 घंटे पीता था। इस तरह से बातें करते हैं, बलराम 24 घंटे पीता था। कृष्ण धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए, लेकिन अपने घर के अधर्म को रोक नहीं पाए। इस तरह की बातें करते हैं, दुख होता है बहुत। कोई व्यास आसन में बैठे कथा करे तो कथा किस लिए की जाती कि कृष्ण से लोगों को जोड़े। इन बातों को सुन के कौन कृष्ण से जोड़ेगा? लोग और दूर हो जाएंगे कि अरे जब बलराम पीते थे तो हम भी पी सकते हैं, जब कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। पहले श्लोक में ही भगवान ने बोल दिया कि व्यासदेव जी ने बोल दिया भगवान के विषय में स्वराट। यहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। स्वराट, वो स्वतंत्र है, वो जो करें उनकी इच्छा वो करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? जो उनकी इच्छा है वो भगवान करें, और वही धर्म होगा, वही लीला होगी। लीला वो है जो भगवान करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। उसमें किसी की इच्छा और कोई शिक्षा निकले, ये हो वो हो, ये सब मायने नहीं रखते हैं। लेकिन अजीब अजीब तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि। बलराम जी उस स्थान में पहुंचे थे जहां पर रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे। बलराम जी आए, रोमहर्षण सूत व्यासपीठ से उठे नहीं, वहीं बैठे रहे। भगवान आए हैं बलराम जी, और वो केवल उठे नहीं, और बलराम जी ने वहीं एक घास का टुकड़ा उठाया और उनकी तरफ फेंक दिया, और उनका गर्दन कट के गिर गई, जो कथा सुना रहे थे। लेकिन भगवान का सम्मान नहीं किया तो क्या हुआ? गला कट गया। और उन भगवान बलराम के विषय में कोई ऐसा बोले कि वो 24 घंटे पीता रहता था। अरे उन्हीं बलराम के विषय में व्यास आसन पर बैठकर केवल कोई खड़े नहीं हुए तो गला कट गया। और व्यास आसन पर बैठ के जो भगवान के, अरे जिन भगवान की कथा के कारण रोजी रोटी चल रही है, कथा को बिजनेस बना लिया है और इतना धन आया है,
जिनका बखान करके अब जब धन घर में भर गया है तो उन्हीं भगवान को छोड़ दिया, उन्हीं भगवान के विषय में गलत बातें लोग कहने लगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई एक छोटा भक्त भी जानेगा कि कृष्ण प्रेम का अर्थ क्या होता है। प्रेम आदर, प्रिय और आदर, है ना। गोपियां देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? प्रेम से देख रही हैं। गोप देख रहे हैं, कैसे देख? प्रेम से देख रहे हैं और आदर से देख रहे हैं। लक्ष्मी जी सेवा करती हैं भगवान विष्णु की, लेकिन जब कृष्ण को देखा तो वो भी मोहित हो गई, लक्ष्मी जी भी मोहित हो गई और सदैव वृंदावन में निवास करना चाहती लक्ष्मी जी। और किसी को छोड़ दीजिए, भोमा पुरुष। द्वारिका में एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र उत्पन्न होते थे और मर जाते थे, पुत्र उत्पन्न होते थे और मर जाते थे। और वो ब्राह्मण ने कहना शुरू किया कि भगवान कृष्ण अधार्मिक हैं, इसलिए हमारे पुत्र मर रहे हैं। जिस राज्य का राजा अधार्मिक हो वही प्रजा को कष्ट होता है, तो हमारे पुत्र क्यों मर रहे हैं? हमारा राजा अधार्मिक है। अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब जब तुम्हारा पुत्र होगा तो मुझे बताना, मैं आऊंगा और मैं अपने दिव्य बाणों से ऐसी कवरिंग बना दूंगा कि साक्षात मृत्यु भी उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसने कहा ठीक है। अच्छा, जब समय आया उसकी पत्नी के बच्चे को जन्म देने का, तो उसने अर्जुन को बुलाया। तो अर्जुन ने बहुत ही घना बाणों का पिंजरा केज बना दिया कि वहां पे यमराज जी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, मृत्यु प्रवेश ही नहीं कर सकते। अभी तक बच्चे होते थे और मर जाते थे, इस बार बच्चा हुआ और गायब हो गया। सीधे बच्चा ही गायब हो गया, गायब हो गया। अर्जुन भी चकित, गए भगवान के पास, ये कैसे हो सकता है? वो आपको तरह तरह से बातें कर रहे हैं आपके विषय में कि जिस राज्य का राजा धार्मिक होता है वहाँ की प्रजा प्रसन्न नहीं होती, ये क्या है? भगवान ने कहा चलो हमारे साथ। लेकर आते हैं उनके सारे बच्चों को। भगवान ने अपने रथ में बैठाला अर्जुन को और गए कहाँ? जहां से ब्रह्म ज्योति निकलती है, सीधे विष्णु के पास गए, भौमा पुरुष के पास में। और वहां पे भगवान विष्णु भौमा पुरुष हाथ जोड़कर खड़े थे कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम आपका दर्शन करना चाहते थे। आपका दर्शन करने के लिए। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने अच्छे हैं। केवल सुंदरता से किसी की बड़ाई नहीं होती है। कोई सुंदरता है लेकिन हृदय में छल कपट भरा है और अच्छा व्यवहार नहीं है तो कोई उसको नहीं चाहेगा। लेकिन भगवान का सब कुछ भगवान है, सब कुछ दिव्य है। भगवान का सब कुछ दिव्य है। एक तरफ बहुत अच्छी भगवान ने लीला की, श्री रामचंद्र जी की लीला की। सीता जी के पैरों में कांटे चुभ जाते थे, लक्ष्मण जी चरण स्पर्श कर नहीं सकते। राम निकालना चाहे तो सीता जी छूने नहीं देती। सीता जी नहीं छूने देती कि आप मेरे पति हैं, आप कैसे मेरे चरण छूएंगे? आप तो हमारे पति हैं, मैं पति को कैसे अपने चरण छूने दूं? वे सभ्यता है इतनी, तो छूने नहीं देती। सीता जी अपने पैरों की कांटे खुद अपने हाथ से निकालती। दूसरी तरफ प्रेम की इतनी बाढ़ है, दूसरी तरफ उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी प्रेम की बाढ़ बह रही है। सेवा कुंज में जाइए, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। श्रृंगार वट में जाइए, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की चोटी बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं।
लेकिन दोनों सेवा कर रहे हैं। राधा रानी भी सेवा कर रही हैं, कृष्ण भी सेवा कर रहे हैं। कैसे? सेवा तो कोई एक ही कर सकता है। चरण सम्मान तो कृष्ण कर रहे हैं, फिर राधा रानी कैसे सेवा कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण ये चाहते हैं करना, और ये करने से कृष्ण को संतुष्टि मिलेगी। इसलिए कृष्ण की संतुष्टि के लिए राधा रानी अपना चरण सम्मान करवा रही है, क्योंकि कृष्ण ये करना चाहते हैं, प्रेमी ये करना चाहते हैं। तो प्रेमी की इच्छा को मानकर वही सीता देवी छूने नहीं देती हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी चरण सम्मान करने दे रही हैं। दूसरी तरफ राधा रानी कृष्ण की तरफ देख रही हैं, और कृष्ण के चेहरे को देखकर वो निश्चित, तो उन्हें क्या पता चले कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। ये भी एक भाव है। लेकिन राधा रानी की सेवा वास्तव में दिव्य है। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। जिसने राधा नाम लिया, कृष्ण उसके पीछे दौड़ गए कि कहाँ है मेरा भक्त जो राधा नाम ले रहा है। तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान जब कोई राधा नाम लेता है। इसीलिए वृंदावन की डाल डाल में, पात पात में राधे राधे, राधा नाम की मर्म न जाने कोई। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं सारे ब्रजवासी, और हृदय में संतुष्टि है, आंखों में तृष्णा है, और ऐसी तृष्णा सार्थक है। जहाँ कृष्ण का स्वरूप देखने की इच्छा सदैव हृदय में रहे और लालच हृदय में रहे। दूसरी तरफ आदर भी है जो सदैव रहना चाहिए। राधे का नाम अनमोल जप राधे राधे। प्रभु जी, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम